पूरा भारत होली के रंगों में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय लोग हैं, सब होली मना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने होली का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया। जमात वाले आ गए, इस्लामी जमात वाले वो आगे हरास करने लगे। हम गर्ल्स थे, होली खेल रहे थे, क्लास में सिंपल से होली खेल रहे थे, तो उन्होंने हमारे क्लास फेलो जो हमारे साथ होली खेले थे उन्होंने उनको मारा पीटा। क्या होली का और दूसरी तरफ इवेंट है शबे बारात का। और फिर उसके बाद हमने देखा कि होली के मौके पर यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह का वाकया पेश आया, जिस पे बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि आज के दिन इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पधार रहे हैं। नहीं होनी तो चाहिए, पर यूनिवर्सिटी में ऐसा मनाना मुनासिब नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो एक इल्म हासिल करने की जगह है, वहाँ पे लोग इल्म हासिल करने जाते हैं। तो फॉर मी इट्स होली खेलने पर पाकिस्तान में हिंदू छात्रों के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की लाहौर में पत्थरबाजी होती है, लड़ाई दंगा होता है, गाली गलौज होता है। ये कहाँ का न्याय है? ये मतलब होली वो लोग आपस में अपना खेल रहे हैं, कुछ तुम्हारे मुंह पे आके ना किसी ने रंग पोता, ना तुमको किसी तरीके की डिस्टरबेंस हो रही, उसके बाद भी कोई आपस में अपना त्यौहार मना रहा है, उसके लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन और क्या होगी? और ये इसमें क्या ही बोला जाए, अगर जिस देश में, जिस इस्लामिक देश में अहमदिया की मस्जिदें ना सुरक्षित हों, अहमदिया की मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, जिस देश में शियाओं की मस्जिद तोड़ दी जाती हैं, सब छोड़ दो, इनकी सुन्नियों की मस्जिद में भी आजकल धमाके पे धमाके हो रहे हैं, उस देश में आप बाकी और किसी के लिए क्या उम्मीद करोगे? और कई लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं कि कल को पश्चिम बंगाल में, केरल में, पश्चिमी यूपी में और भारत के कई सारे लोगों में क्या वहां भी कल को ऐसी तस्वीर होगी जहां पे होली खेलने के लिए ऐसे पत्थरबाजी ये सब होगा? तो सब देख लो अब जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है। 75 साल पहले वहां पर भी तो वो भी तो भारत का हिस्सा था, जो आज जहां पे आज ये सब हो रहा है। तो क्या ऐसा बाद में ऐसा हो सकता है? जवाब सब आपके सामने है। पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी मौजूद है, थोड़ी सी रह गई है जी। कुछ लोगों को हमने छोड़ दिया है और मतलब कलमा पढ़ाने से छोड़ दिया है, वरना तो ज्यादातर को आप जानते हैं कि हमने कलमा पढ़ा दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे जहाँ पे लोग तालीम हासिल करने जाते हैं और लगता ये है कि कुछ सीखते वीखते कुछ भी नहीं है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हंगामा हुआ और कई स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी हो गए। तकरीबन 17 स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जो जख्मी हो गए हैं। पंजाब के बाद हमने सुना सिंध यूनिवर्सिटी का, और जी सिंध यूनिवर्सिटी में भी, यानी कि कराची सिंध यूनिवर्सिटी में भी इसी किस्म का वाकया हुआ और उन लोगों को जो हिंदू कम्युनिटी से थे उन्हें जो है होली का फेस्टिवल मनाने से रोका गया। पाकिस्तान के 2 बड़े कॉलेजों में हिंदू छात्रों को होली मनाने की सजा दी गई, उनके साथ मारपीट की गई। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को ना तो होली पसंद है और ना ही होली के रंग। पाकिस्तान को होली खेलते हिंदुओं से भी नफरत है, लेकिन होली के दिन पाकिस्तान के मुंह पर दुनिया के कई बड़े देशों ने तमाचा मारा है। पाकिस्तान ने होली के जिस त्योहार का अपमान किया, पूरी दुनिया ने उसी त्योहार का जश्न मनाया। पाकिस्तान ने अपने देश में होली के रंगों को रोक दिया, लेकिन रूस, अमेरिका, इजराइल समेत कई देश इसी रंग में सराबोर हो गए। पाकिस्तान को यह देखकर सदमा लगेगा कि रूस ने कहा है कि हमारे भारतीय मित्रों, आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर जिलोन तो होली के रंगों को देख अपने आप को रोक ही नहीं पाए, वो बच्चों की तरह होली खेलने लगे। इजरायली दूतावास में होली के रंग उड़ाते हुए उन्होंने कहा, बुरा ना मानो होली है। अमेरिकी दूतावास भी होली के जश्न में डूब गया, हर किसी पर त्योहार का रंग चढ़ा था। आयरलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, कजाकिस्तान और पोलैंड समेत कई देशों ने जमकर होली खेली। इन सभी देशों का बड़े से बड़ा राजदूत बच्चा बन गया, एक दूसरे पर रंग उड़ाया, मिठाइयां खाई। ये सभी देश जिस त्योहार को पूरी शान के साथ मना रहे हैं, पाकिस्तान ने उसी त्योहार का अपमान किया था। लेकिन इन सभी देशों ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत और औकात दिखा दी। के खबरों में जब पढ़ रहा था, कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पाकिस्तान में हुए, जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं कि हम जब 1947 में हमारे माइनॉरिटीज जो बहुत कम रह गई थी, तो हमें मिलजुल के रहने की वो इतनी ट्रेनिंग नहीं हो सकी पाकिस्तान के अंदर।
मैं कंडेम करूंगा जो हादसा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे वो होली मना रहे थे और वहां पे इस्लामी जमीयत तुलबा इस्लाम वालों ने कुछ वहां पे हंगामा करने की कोशिश की। हालांकि मैं समझता हूं कि आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दूसरे फेथ में जाने से आपके फेथ को कोई खतरा ना हो, उनके इवेंट्स में जाने से। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने आके यहाँ अमेरिका में सीखा, मैं चर्चों में भी चला जाता हूं दोस्तों के साथ, मंदिरों में भी चला जाता हूं, गुरुद्वारों में भी चला जाता हूं, और मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं है कि मेरे वहां जाने से, खुशी मनाने से उनके साथ दोस्तों के, मेरे अपने फेथ को खतरा लाहक हो जाता है। ये एक सबक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस चीज का फुकदान है, कमी है। इनको मिलजुल के रहना चाहिए, इनको क्रिसमस भी मनानी चाहिए, इनको होली भी मनानी चाहिए, इनको बैसाखी भी मनानी चाहिए सिखों वाली, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारी चीजें, इसके रंग हैं ये हमारे इस कॉन्टिनेंट के, और इनको सबको एंजॉय करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हर चीज के ऊपर इस चीज को लगा देना कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। लेकिन ये कि मैं अपने दिल की गहराइयों से होली की मुबारकबाद देना चाहूंगा, शबरात की मुबारकबाद। उसके बारे में मैंने पढ़ा है, बिल्कुल आजाद कश्मीर में दुख हुआ मुझे, लेकिन मैं वहां पे उस पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश ये की थी कि वहां पे जो उन्होंने वो हिजाब की बात की है, अगला स्टेप बुरके का होगा, क्योंकि इस वक्त आपका कंपटीशन अफगानिस्तान के साथ है। भारत आपको 100 साल पीछे छोड़ चुका है, बांग्लादेश आपको 50 साल पीछे छोड़ चुका है, तो जाहिर है आपकी कोई डायरेक्शन तो है। जाहिर है जब हमारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट, एचिसोनियन ग्रेजुएट जब जिहाद की बात कर रहे होंगे, तो फिर आप हिजाब और बुरके मिलेंगे आपको तरक्की और डिजिटाइज अमेरिका पाकिस्तान नहीं मिलेगा। आपको अरबी और उर्दू की ट्रेनिंग दी जा रही है, अपने बच्चे उनके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही एक टेक्निक है जो ब्रिटिश एजेंट्स के ग्रैंड चिल्ड्रन और उसके बाद आपके लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो पढ़ के आगे आते हैं, उनको वो इसी तरीके से 22-23 करोड़ लोगों को सुप्रेस करते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूं पर्दे दिलों के होते हैं, नजरों के होते हैं। मैं जिस तरह छोटी सी आपने इस हवाले से बात की है, रमजान आने वाला है। रमजान मेरे ख्याल में सिर्फ डाइटिंग प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर आंख का रोजा होता है, सोच का रोजा होता है, कानों का रोजा होता है, हर चीज नियत का रोजा होता है। लेकिन हमारा असूल ये है कि रमजान के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई की जाती है। मेरे दोस्त जो है जखीरा अंदोजी करके ये कहते हैं कि हमने 1 महीने में 11 महीने के पैसे बनाने हैं। तो ये रमजान नहीं है, ये रमजान नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि रमजान ये है कि आप हर चीज का रोजा रखें। बल्कि मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आजकल अमेरिका के अंदर रमजान के हवाले से जो एक चीज पॉपुलर हो रही है, इंटरमिट फास्टिंग यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। मैं आजकल मुसलसल खुद उसके बारे में पढ़ रहा हूं कि फास्टिंग 16 घंटे फास्ट करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म जो है वो शुरू हो जाता है कि वो अंदर के जितने टॉक्सिक चीजें होती हैं उनको वो बर्न करना शुरू कर देती है। पाकिस्तान के अंदर जहां पर वैसे ही हिंदू माइनॉरिटी में है, ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। पाकिस्तानी चाहे जितना बर्बाद हो जाए, चाहे इनको दिन में 2 वक्त की रोटी ना मिले, चाहे ये तबाह बर्बाद होके रह जाए, इनका नजरिया प्रति काफिरों के कभी नहीं बदल सकता। हमारे सामने सीन साफ है। कभी आपने भारत के इतिहास में कभी सुना है 70-75 सालों में कोई माइनॉरिटी, पारसी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी किसी भी तरह की माइनॉरिटी, उसको उनके त्योहार मनाने से रोका गया? वो लोग अपना त्योहार मना रहे थे और हिंदुओं की भीड़ पहुंच गई, उनको मारा पीटा गया, उनसे झगड़े किए गए, पत्थरबाजी की गई? कभी सुना है? कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन जिस तरीके से भारत में भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, भारत के विशेष तौर पर कुछ हिस्सों में, कश्मीर में तो खैर हमको साफ नजर आता है क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर। कुछ दिनों पश्चिम बंगाल से भी ऐसी तस्वीरें आएंगी, केरल से भी ऐसी तस्वीरें आएंगी, वहां पर भी होली, दिवाली, नवदुर्गे सब मनाने पर ऐसे ही पत्थर चलाए जाएंगे। कुछ दिनों पश्चिमी यूपी में भी होगा, मेवात में, इधर उधर हैदराबाद, जहां जहां हम देखेंगे ऐसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। जब तक मेजोरिटी में है तभी तक में जितना गाने हैं, जितनी दुनिया भर की बातें करनी तब तक करी जा सकती हैं। साफ हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। और अभी भी इन सब के बाद आखिर हुआ क्या? कोई ऐसा बड़ा नहीं। उसमें भी आप देखो, भारत के ही कई सारे नेता हैं जो CAB, NRC के तहत बाहर से, इन देशों से जो परसिक्यूटेड हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी ये सब हैं, जो वहां से बुलाए जाएंगे, जो वहां से बल्कि बुलाए नहीं जाएंगे, सॉरी, आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने का काम है, उसका विरोध करते हैं हमारे यहाँ के देश के कई सारे नेता।
उसके बाद भी जो लोग यहाँ पे इलीगली घुसे हैं उनको निकालने की कोई बात नहीं, रोहिंग्या की बाकी लोगों को निकालने की कोई बात नहीं। आखिर ये देश किस तरफ जा रहा है, हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ये वही पंजाब है जो पंजाब यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है। ये वही है जहाँ पे ज़्यादा पीछे नहीं, 75 साल पहले भारत का हिस्सा था ये इलाका। 75 साल बाद ये जो आज का मौजूदा भारत है, यहाँ पर भी ऐसी तस्वीरें आने लग जाएं तो फिर संभवतः कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये अभी भी होश के नाखून लेने की सर्व समाज को ज़रूरत है। जिस तरीके की स्थितियां बदलती जा रही, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, हालांकि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे इनकी वो बेइज्जती करेगा, इनको जो भी करेगा, इनको घेराबंदी करेगा पाकिस्तान की इस मुद्दों पे, थोड़ा बहुत बयानबाजी दे दिए जाएंगे, 2-4 लोग जाके इंडिया के बयान दे देंगे मीडिया पे, पर सीरियस प्रॉब्लम को सबको समझना बहुत ज़रूरी है।